है, उनके अंदर जो अजन्मा है उसके प्रति आपको शरणागत। तो ऐसे भी लोग बोलने वाले हैं, और वो बड़े पोस्ट वाले भी हैं, उनका बड़ा प्रभाव भी है समाज में। तो जरूरी नहीं ना, आप समझ रहे, बल्कि वो गोपनीय है, लेकिन सबके लिए वो समझने जैसा नहीं, बल्कि आप दे दो। स्पष्ट है आपको या? तो उसी प्रकार से जब इसका बात आ रहा है, माला जो है गुरु के द्वारा प्राप्त है, तो इसलिए उसको आप माला में रख के जाप कर रहे हैं। अभी इसका कुछ अलग अलग कारण भी शास्त्रों में दिया गया है कि बाकी जो अन्य जीवात्माएं, सूक्ष्म जीवात्माएं आपके आजू बाजू में विचरण कर रहे हैं, तो वो जीवात्माएं क्या करते हैं, वो आपका जो लाभ है उसको ले लेते हैं। तो आपको चाहिए कि आपका भक्तिमय जो सुकृति, आपका भक्तिमय प्रगति जो है, उसको बचा के रखे, गोपनीय रखे, तो अच्छा है वो। ये स्पष्ट है? आपने सवाल किया था, कौन सवाल किया था आपने? हाँ, ये स्पष्ट है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मैंने बताया अभी, गुरु को क्यों गोपनीय रखना चाहिए? हम्म, नहीं नहीं, गुरु को, आपने गुरु का पूछा था ना? हाँ, मत, वो उनका सवाल था, उनको। हमारे से हमारे से जो भी अपराध होता है, तो वो गुरु को लगता है कि गुरु का नाम खराब होता है उससे। उसके कारण से गोपनीय तो रखो। गोपनीय रख नहीं नहीं, मैंने आपको ये बताया कि ये गुरु जो है, गुरु के साथ हमारा संबंध जो है वो वैयक्तिक संबंध है। गुरु हमारा व्यक्तिशः ख्याल करते, वो हमारा जिम्मेदारी लेते हैं हाँ, कि इस भक्त को मैं भगवत धाम जाने का, लेके जाने का जिम्मेदारी लेता हूँ। बल्कि गुरु हर एक शिष्य के ऊपर ध्यान लगाते, सोचते कि उनका कैसे अच्छा हो सके, उनके उनका उद्धार कैसे हो सके, भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो क्योंकि उनका इतना वैयक्तिक रूप से आपके लिए मदद कर रहे हैं, तो वो आपका और उनका क्या है, वो हाँ, निजी है। समझ रहे? हाँ, समझ। तो गुरु आपको गोपनीय रखना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि समझो हमारा दीक्षा हुआ, ये लोगों के गुरु वही है, इनके गुरु वही है, ऐसा कुछ है, तो क्या इनसे कुछ छुपाना है? वैसे नहीं है। जैसे जब मंत्र बोला जाता है सुबह में, आप कभी प्रणाम करेंगे, तो भक्त लोग पहले गुरु महाराज का मंत्र बोलेंगे, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र बोलेंगे। तो गुरु महाराज का मंत्र आप बोल रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि आप जो है जोर से मत बोलिए, उसको साइलेंटली, अर्थात उसको आप गोपनीय रखिए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये स्पष्ट है आपको? हाँ, अभी बाकी भी अन्य जो अलग अलग गुरुओं के शिष्य है, हर एक व्यक्ति अगर प्रदर्शन करना शुरू करेगा और बोलेगा ये मेरे गुरु है, ये बोलेगा ये मेरे गुरु है, तो वो स्पर्धात्मक भाव का विचार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे विचार है कि आपके वो निजी गुरु है, आप उनको गोपनीय रखिए। आपके निजी इष्ट दैवत है, जैसे कुछ कुछ लोगों के समझो इष्ट दैवत नरसिंह भगवान है, किसी के अलग अलग है। तो लोगों का कभी कभी ये मानसिकता हो जाता है कि उनको कन्विंस करने का कि और वो कुछ कोटेशन भी देंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया, मुरारी ऐसे कुछ बताएंगे कि कैसे आप जो है भगवान कृष्ण का भक्ति करो, और फिर बताएंगे नहीं हम आपका टेस्ट करना। तो ऐसा नहीं है। समझ रहे कि आपको जो है ये जो बताया गया है, इष्ट दैवत जो है उनको अपना निजी आपके, उससे व्यक्तिगत क्या होगा? हाँ, व्यक्तिगत संबंध है अपना। हाँ, उससे आप हमेशा उनके ऊपर चिंतन करेंगे, आप उनकी सेवा के लिए सोचेंगे,
ये हो सकता है कि आप उनके लिए हमेशा सोच के उनका सेवा, उनका श्रृंगार अलग अलग बहुत सारे प्रकार से हो सकता है कि व्यक्ति को पता चले क्या कि इनके ये इष्ट दैवत है। तो किन को पता चलेगा? हम्म। हाँ, जैसे आपका आदान प्रदान, जैसे आपके घर में आपके विग्रह है, तो आपके घर वालों को उनको पता चलेगा कि इनका ये इष्ट देवत यहाँ पे आसक्ति है। लेकिन क्या बाकी जो कोई गलत उसके बारे में अपराध कर सकते, कुछ बोल सकते, या आपको कुछ अलग दृष्टिकोण देंगे जो भक्तिमय नहीं है, ऐसे लोगों से होगा कि आपका पाला पड़ेगा? नहीं ना। तो उसका अर्थ क्या है, जितना आप उसको गोपनीय रख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जिसको समझना है वो तो समझ ही जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। आपके इष्ट दैवत है, हो सकता है जैसे बच्चा चलता है और वो क्या रहता है बोलते, दरवाजे के इधर कुछ ऊपर ऐसे आया हुआ है, हिंदी में उम्बरटा बोलते हैं। और कुछ समझ, तो वो जो रहता है वो उसको दहलीज, तो उसको लग के वो गिर गया। तो जब लगता है तो जोर से क्या बोलता है, माँ, या जो भी उसकी भाषा में उसकी जहां आसक्ति है उसको पुकारता है। वैसे जो इष्ट दैवत है, हमेशा आप उसका स्मरण कर रहे, उनके लिए सोच रहे, ऐसे श्रृंगार करेंगे, ये उनको भोग लगाएंगे, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, आपके मुख से उनका नाम निकलेगा, वो पता चलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे, वो खुद से होके जाके इसको उसको बता नहीं रहे। समझ रहे? तो इष्ट जो है आपके दैवत, आपके जो गुरु है, आपका जो मंत्र है, आपकी जो माला है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे एक भक्त है, वो बता रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज से हमें ये माला मिला है, तो प्रयास करते थे कि मंदिर से बाहर जाना है, या उनको जहाँ रहते थे बाहर जाना है, तो बोलते थे कि मैं पहले 16 माला करके फिर ये माला अंदर लॉकर में रख देता हूँ, और फिर जो दूसरा माला है वो लेके बाहर घूमता हूँ। क्यों? हम्म? वो गुण। हाँ, गुरु के द्वारा प्राप्त माला है, और वो माला खोना नहीं चाहते वो। समझ रहे? तो इसलिए यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग इष्ट देव, गुरु, मंत्र और ये माला जो है, ये सारा अपना निजी आध्यात्मिक वैभव है, उसको हमें खोना नहीं है। स्पष्ट है हाँ। आपको? विश्राम चाहिए? ओके। तो हम जो है अभी ये करके ले लेंगे 5 मिनट के बाद, हो गया है। तो जैसे ही ये स्लाइड खोला था तो कुछ अनुपयुक्त तरीकों से इस्कॉन के गुरुओं का प्रदर्शन करना, एक नाटक के माध्यम से यह प्रदर्शित करें। तो अनुपयुक्त तरीकों से अर्थात क्या? तो यहाँ पे वो तरीके भी बताए गए कि यह स्पष्ट लिखा, इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्रावली, टी शर्ट, पोस्टर, बैज, टोपिया आदि शिल प्रभुपाद जी को छोड़कर पहनना नहीं चाहिए, नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम संस्था में सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से गुरु का है, वो उसका निजी मामला है, निजी उसका जीवन है। लेकिन जब हम साथ में आ रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, जब हम साथ में आके कुछ किचन में सेवा कर रहे हैं, किताब वितरण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, ये इस गुरु का है, इसको साथ में लो, वो हमारे गुरु का है उसके साथ में जाएंगे, इसको नहीं लेने का इसको लेने का, ऐसे कुछ जो सोच होता है, उससे क्या होगा, हम एक दूसरे से सहकार्य की भावना से नहीं रह पाएंगे, उससे हम संस्था का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। बल्कि आगे जाके अगर जो लोगों को इस्कॉन में जुड़ना है,
वो पहला चीज क्या बोलेंगे, बाहर में भी वही चलता है, अंदर में भी वही चलता है, क्या अंतर है। ये भी बोलता है, ये अपना सौतेला या ये कजिन ब्रदर या ऐसे अलग अलग चचेरा भाई कुछ कुछ बोलते हैं, तो उनमें भी वहां कुछ चल रहा है, और इधर भी वही चल रहा है। तो ऐसे जो है अगर लोग चर्चा करेंगे तो क्या होगा तो भक्ति में एकदम अच्छे से जुड़ जाएंगे, है ना। हाँ, नहीं तो क्या होगा उससे, बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे लोग, बल्कि उनको इच्छा नहीं होगा, वो कहेंगे कि हमारा बाहर ही अच्छा है, हम इधर ये सोच के आ रहे कि साधु है, सम्मान पूर्वक जीना है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हमें ये स्पष्टता होना चाहिए कि हमारा खुद से अंदर से जो व्यवहार है वो प्रामाणिकता और अच्छे से सम्मान का होना चाहिए, उसमें वो कुटिलता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा गुरु इसका गुरु करके हम वो हमेशा दृष्टिकोण रखेंगे, और फिर वो झगड़े में या आ, उसको कहते, कभी कभी बाहरी युद्ध होता है, फिर कभी शीत युद्ध होता है, तो कुछ ना कुछ युद्ध में लगे हुए, तो वो अच्छा सोच नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्टता आती, तो इसलिए सारे जगह प्रभुपाद जी को हम आगे कर सकते हैं। और बाकी जो है भगवान के संबंध में वो सब, जैसे माई हार्ट इज लॉस्ट इन, ऐसे अलग अलग कुछ लिखा होता है, तो वो कुछ चलेगा जो वृंदावन के बारे में धाम वगैरह है। लेकिन यहाँ पे ये स्पष्टता दिया गया है कि हमें जिस कारण से कुछ हमारे सहकार्य की भावना में और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आएगा, वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस्कॉन लॉ सुझाव 648 में ये पूजा एवं सदाचार में ये दिया गया है। इस्कॉन के मंदिरवासी सदस्य अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की चित्रों अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। विशेष आचार्य कार्यक्रम एक प्रकार आपत्ति हो सकते हैं। मतलब क्या, ये जो बता रहे विशेष आचार्य कार्यक्रम एक प्रकार आपत्ति हो सकते हैं। तो किसी एक जो आचार्य है या गुरुजन है, उनका आप अगर ज्यादा बोलबाला आडंबर करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोग बोलेंगे ये अपना करता है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हमने क्या। तो हाँ, तो इसलिए वो सही नहीं है, तो यहाँ पे स्पष्ट दिया। तो मंदिरवासी, मंदिर में रहने वाले को तो और ज्यादा जिम्मेदार रहना चाहिए। आपको दिखेगा कुछ कुछ जगह पे ऐसे वो बैच लगाया होता है, इस्कॉन में नहीं, बाहर में जो है ना लोग लगा के आते हैं, ये बाबा वो बाबा, वो हमारा विषय नहीं, लेकिन तो वो जो लगाना है वैसे वो उनका प्रचार कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी का प्रचार करना चाहिए, हरि नाम का प्रचार करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। वेबसाइटों में प्रमुख रूप से श्रील प्रभुपाद जी की छवि को प्रदर्शित की जाए। इस्कॉन के केंद्रों के मुख्य अधिकारी केंद्र द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों में श्रील प्रभुपाद की छवि को साइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाए, इसके जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन कुछ दर्शन ले रहे, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको वो स्पष्टता आ जाए क्या कि ये, हाँ, प्रभुपाद जी की संस्था है, प्रभुपाद जी कौन है वो जानकारी लेना चाहेंगे, वो सारा होगा। वही अगर एक साइड पे इस्कॉन का ये व्यक्ति का है और फिर दूसरे व्यक्ति का है, फिर लोग देखेंगे अरे इनका संस्था में ये सब अलग अलग कुछ तो चल रहा है, कौन है जिसके कारण ये शुरू हुआ, कुछ स्पष्टता नहीं आएगा। तो इसलिए यह स्पष्ट बता रहे, यह चित्र किसी और व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि अध्यक्ष, जीबीसी, गुरु आदि। तो बाकी जो अलग अलग वहां के अधिकारी गण हैं, उनके छवि से
प्रभुपाद जी का छवि जो है वो बड़ा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को उनके पूर्ण नाम और उपाधि के साथ संबोधित करना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कृष्ण कृपा मूर्ति, श्री मूर्ति, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फिर संस्थापक आचार्य, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ। प्रदर्शन के बजाय अनुसरण करें। रूपत जी लिख रहे जगदान प्रेम विवर्त के आधार पे यह बतला रहे। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का यह कहना पर्याप्त नहीं। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं वे उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते ज्ञात होते हैं। अर्थात ऐसे लोग समझते हैं या उनको महाप्रभु का जो है आंदोलन का उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। आपको कुछ जिज्ञासा है? अभी हम जो है एक 5 मिनट के लिए, 5 मिनट प्रोजी कितना दे, 5। तो अभी हो गया है 5:06। तो 5:12 पे जो है आप बक लोग सब आ जाइए, फिर बचा हुआ जो है हम देखेंगे। अभी हमने ये 12वां जो पाठ था उसको किया। अभी दो और पाठ है, 13वां और 14वां। तो वो हमारा 6:15 6:30 तक हो जाएगा। तो तब तक आपको संयम रखना है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिल गया आपको? हरे कृष्णा। तो जो मराठी वाला जो ये माहिती पुस्तिका है, इसमें पृष्ठ क्रमांक 7 और जो 8 है, उस पे ये सारे 20 सवाल दिए गए हैं, जहाँ पे लिखा गया अभ्यासक्रम मूल्य निर्धारण, जिसमें विभाग 1 परिचय सिद्धांत संदर्भ, फिर वो आपको सारे सवाल दिखेंगे। आपको दिख रहा है? प्रोजी पूछ रहे थे, आप देख लीजिएगा पृष्ठ क्रमांक 7 और 8 पे। ये देखिए यहाँ तक 20 तक दिया हुआ है। ठीक। हरे अरे 14 खुल गया। 14 कैसे आ गए? 13 आ चाहिए, 13। अभी जो ये है इकाई 4 पाठ क्रमांक 13, भेद करना, वस्तुओं के बीच अंतर करना, देखना अथवा प्राप्त करना। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधार पे बता रहे हैं। एक विशेष या कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभवित व्यवहार को भेद करना कहते हैं। इसके कारण एक समूह के सदस्यों को दूसरे समूह के सदस्यों से मिलने वाली सुविधाओं एवं अवसरों से वंचित रखा जाता है। 4:30:8 ये श्लोक हम बोलेंगे। एक मिनट हम देखते, 4:30:8। 4:30, 4:30। श्री भगवान उवाच, अवरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः सौरार्देन अपृथक् धर्मस् तुष्टो हम सौहृदेन वह। तो भगवान जो है यहाँ पे प्रसन्न होके प्रचेताओं को कह रहे, आप सारे जो राजा के पुत्र, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। आपका जो आपसी मैत्रीपूर्ण व्यवहार देख के, आप सब एक ही व्यवसाय में नियुक्त है, जो भक्तिमय सेवा, और आपका जो आपसी भाईचारा, आपका जो आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध है, उससे मैं आपके प्रति इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपको सब सारा जो हम्म, अच्छा भाग्य या सौभाग्य है, वो मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। तो आपको जो कुछ इच्छा है, आपको जो भी वरदान चाहिए, वो आप मुझे मांगिए। तो भगवान ये किनको बता रहे हैं? जो प्राचीन परिषद के जो पुत्र है, प्रचेतागण, तो उनको ये बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं आपके बीच मित्रवत संबंधों को देखकर बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, जो है भक्तिमय सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हुआ हूँ
कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूं, अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। अपने गुरु के आधार पर बिना अनुचित भेदभाव किए इस्कॉन के सभी वैष्णव के साथ उन्नति एवं सहकारी संबंधों के किए जाने तरीके प्रदर्शन करके एक रोल प्ले कीजिए। तो अर्थात कैसे अनुचित भेदभाव, अनुचित भेदभाव अर्थात ये मेरा गुरु ये तेरा गुरु, ऐसे जो सोच है मेरा पराया, वो अनुचित भेदभाव करके इस्कॉन के सभी वैष्णव के साथ उन्नति एवं सहकारी संबंधों के किए जाने तरीके प्रदर्शन करके, तो आपको बिना अनुचित अर्थात वहां पे अनुचित भेदभाव नहीं रहेगा, मतलब उचित भेदभाव करना है। उचित भेदभाव क्या होता है? हम्म, सबको समान, तो भेदभाव कैसे हुआ? भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे कह रहे बिना अनुचित भेदभाव किए, लेकिन उचित तो भेदभाव होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने दीक्षा एक गुरु से लिया है और किसी दूसरे भक्त ने दूसरे गुरु से लिया है, तो आप बोलेंगे भेदभाव नहीं करना है, सब गुरु, ये भी मेरा ही गुरु ये भी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ गोपनीयता का चर्चा किए थे। तो उचित भेदभाव का अर्थ क्या है कि उसका जो एक मनोभाव है, उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो एक समर्पण है, जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य या जो गुरुवर है उनके प्रति है, उसका हमें सम्मान है। और उनको भी हमारे जो चयन के प्रति सम्मान होना चाहिए। तो उचित भेदभाव कुछ समस्या नहीं, क्योंकि भेदभाव तो रहेगा, बल्कि शरीर की एक हाथ की पांचों उंगलियां भी समान ही होती है ना। नहीं, तो उसमें भी भेद है, लेकिन क्या है, हर एक का अपना अपना कार्य है और वो कार्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बल्कि अभी आप लोग सब ब्राह्मण हो जाएंगे तो उधर कुछ मुद्रा वगैरह सीखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे इधर मुद्रा में भी यहाँ पे सब उंगलियों का अपना अपना कार्य है, कनिष्ठा, तर्जनी, मध्यमा। तो आपको सबके लिए कुछ, अनामिका, अनामिका कौन सा होता है? हाँ, हाँ, और अंगुष्ठ, अंगुष्ठ अर्थात हाँ थम्स अप। तो ये सारा जो है उसमें भी किसी ना किसी प्रकार भेद है। इसमें क्या विशेषता है? माता जी बोल रहे हो? जहाँ पे जो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया उसके लिए। तो देखा जाए तो ये उंगली जो है ये बहुत ज्यादा ताकत है, और ये उंगली जो है भगवान ऐसे ऐसे उठाए थे ना। तो, तो बहुत कम ताकत है। वैसे कुछ कुछ चीजें शरीर में आपको खुद को अनुभूति होगा कि कुछ चीजें आप कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर आपको चाहिए कि कुछ उंगलियों को ज्यादा ताकत लगाना है, तो उनकी क्षमता ही सीमित होती है, आप कितना भी प्रयास करेंगे वो नहीं हो सकता। लेकिन उनका अपना कार्य जो है वो वो करते हैं, अलग अलग कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया है। जैसे कुछ आपको तिलक वगैरह लगाना है, ये उंगली से लगाना है। हाँ, तो ऐसे आपको स्पष्टता है कि हर उंगली के लिए कुछ ना कुछ कार्य है। तो वैसे भेदभाव होगा, भेदभाव में समस्या नहीं है, लेकिन अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बिना अनुचित भेदभाव किए वैष्णव के साथ ये जो संबंधों का रोल प्ले है, उसके बारे में आप में से किसी को उत्सुकता है तो एक प्रदर्शित कर सकते हैं।
हमने उसका अभी तक चर्चा किया, वही करना है, कुछ ऐसे अलग से हटके कुछ नहीं है। बोल सकते, बोल के दिखाना है ना। रोल अब प्ले मतलब क्या, अभी आप यहाँ पे आके एक भक्त को साथ में लेके, वो एक गुरु के शिष्य है, एक और दूसरे गुरु के शिष्य है, और फिर वो आप थोड़ा चर्चा बता सकते हैं कि हाँ, कि हमारे गुरु जो है ये हमसे चाहते हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ मंदिर का भी ये कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे भी गुरु से मुझसे ये आशा है। तो जब आप बताएंगे तो उनका भी कुछ रहेगा। तो बात करते समय फिर आपको दिखाना है कि कैसे आप एक दूसरे के साथ सहकार्य से दोनों का जो मकसद है उसमें एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। समझ रहे? इसमें भेदभाव जो है वो है। वो बताएगा मेरा गुरु मेरे से ये आशा कर रहे हैं, वो बोलेंगे मेरे गुरु महाराज का ये इच्छा है। समझ रहे? लेकिन ये जो यहाँ पे हमने श्लोक पढ़ा, उसमें क्या है, ये सबको भक्ति करना है, एक ही कार्य है, हमें भी भक्ति करना है। तो एक दूसरे के साथ जो हाँ प्रेममय संबंध है, अच्छा मैत्रीपूर्ण सहयोग है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको आपको बस प्रदर्शित करना है कि हो सकता है कि आपको कुछ पैसा लाने जाना है और उनको किताब वितरण करना है, तो आप साथ में जाते हो उनके साथ किताब वितरण करने के लिए, और वो करते करते आपका किसी से बात हो कि आप वो भी कार्य कर लेते हैं, तो आपको वो अच्छा अनुभव आ जाता है कि अरे हमने तो उनकी सहायता करने गए, लेकिन वो करने से भगवान प्रसन्न हो गए, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, इधर ही मेरा काम हो गया। समझ रहे? तो ऐसा करेंगे तो और हमें संधि मिलेगी, और हमें ज्यादा आशा रहेगी, हम ज्यादा से ज्यादा वो भक्तों की सेवा में लग सकते हैं। आज हमारी चर्चा में हमने वो भी देखा था, मग भक्ता पूजा भ्याधिका। और भगवान क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा मेरा भक्त है तो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है। तो हमें वो सारा तत्व ज्ञान हम सुन लेते हैं, वो पालन करने के लिए उसके लिए ये रोल प्ले है। कि अभी भूमिका दिखाएंगे, बाद में वैसा ही करेंगे। कैसा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो हमारे अधिकारीगण चाहते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, वो करेंगे। हमें अच्छा लगता है वैसा करेंगे तो ये भौतिक जगत में ही गोते लगाते रहेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं हमारा सहयोग चाहते थे, वे स्वयं भगवान कृष्ण है, इसीलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त क्षमता है, मेरे तो यह कर मैं तो यह कर सकता हूँ। नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है संघ में शक्ति है और विभाजन में पतन। तो एक बार ऐसा हो गया, एक जो पिताश्री थे, उनको दिखा कि मेरे पास तो जो कुछ उपलब्ध है वो मेरे बच्चों के लिए जितना चाहिए उतना है, लेकिन अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो किसी का किसी के लिए वो पर्याप्त नहीं रहेगा और समस्या बढ़ते जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको सबको बुलाया और सबको उन्होंने एक एक लाठी दिया और बोला तोड़ो। तो उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत वो टूट गया। लेकिन जब उन्होंने वैसे बहुत सारी लाठियां साथ में लाके दिया तो क्या हो गया, प्रयास कर रहे थे लेकिन टूट नहीं रहा था। तो ये क्या दर्शाता है, हम एक साथ संग में रहेंगे तो जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हमारे अंदर हमारा कुछ वाद विवाद समस्या हो सकती है और हमारा आपसी मामला है, लेकिन बाहर वालों के लिए हम कितने हैं, 105। मतलब वो जो दृष्टिकोण है जहाँ पे हम
सही धारणा रख रहे कि हमारा अंदर जो है एक साथ ही है हम। कभी कुछ इधर उधर हो रहा है, गलत फहमी कुछ हो रहा है, वो चलेगा और उसको हम सुधार लेंगे। हम भक्त को जाके माफी मांग लेंगे, उनको स्पष्टता दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोग जो होते वो बहुत सारी हद पार करके बहुत कुछ मतलब वो किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही नष्ट करना चाहते, ऐसे भी कुछ लोग रहते। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा, और दूर से ही सम्मान करना चाहिए। नहीं तो आप कितना भी प्रयास करेंगे कि नहीं ऐसा करने से कुछ सुधार होगा वगैरह, तो उनको सुधार के कुछ फायदा नहीं। ऐसे व्यक्तियों को राम भरोसे, तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमें वो कलुषित भावना नहीं रखनी चाहिए कि उनका कुछ बुरा होना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा है तो वो तो यही होगा, उसका वो होगा। अरे उसका क्या होगा, हमें क्या लेना देना है। आपको कुछ दिक्कत है, दूर रहो और अपना साधन भजन बढ़ाओ। आखिरी में साधन भजन साथ में आएगा या वो व्यक्ति साथ में आएगा? साधन भजन ही साथ में आएगा। बल्कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति अंदर से ऐसा जल रहा है, जल रहा है, और मरते समय उसको देख लिया तो तुरंत उठ जाएंगे। क्या होगा? एकदम विशेष जन्म प्राप्त हो जाएगा। वो ईर्ष्या के कारण, रूपा जी जैसे कहते हैं कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मठ में थे और अचानक से सांप निकला था, तो प्रभुपाद जी उधर ही थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले मार दो। और उनको लगा अरे साधु है, कैसे मार सकते हैं? तो उन्होंने फिर बाद में प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है उसमें देखा कि वो कहते हैं कि साधु को भी आनंद प्राप्त होता है जब ऐसे ईर्ष्यालु जो जीव है उनकी हत्या होती है। समझे? तो उसी प्रकार से हम अगर ईर्ष्या करेंगे तो उसी प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। और किनको आनंद होगा? हाँ, सारे साधुओं को अच्छा लगेगा। इसको यही शिक्षा चाहिए। तो इसलिए उस प्रकार की भावना रखना अच्छा नहीं। तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने में दृढ़ रहे और श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिशाली है, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे, बल्कि भगवान क्या है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान चाहते हैं, इसलिए हमें साथ साथ रहना चाहिए। आपका मेरे प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से किस प्रकार सहयोग करते हैं। तभी कुछ समय पहले एक भक्त बड़े अच्छा प्रवचन में बताए थे कि सबसे कठिन योग कौन सा है, बोले सहयोग। तो वो बता रहे थे सबसे कठिन है। तो यहाँ पे आज का ये विषय खत्म। अभी जो है हम सारांश की तरफ जा रहे हैं। तो उसके पहले कुछ आपको पूछना है, जिज्ञासा है?
तो अभी आपके लिए कुछ सवाल है जो हमने देखा उसके आधार पे। पहला ये सवाल है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा शिष्यों को एक संरक्षण प्राप्त होता है जब कोई गुरु जो है वो उनकी स्थिति से वो नीचे आ जाते हैं। तो किस प्रकार के ऐसे कुछ व्यवस्था की नियम या पद्धतियां है जिससे कि इस्कॉन संस्था के द्वारा हमें मदद हो रहा है। शिष्य को क्या संरक्षण प्राप्त होता है, कैसे मदद होती है? हम एक एक थोड़ा चर्चा करेंगे तो और अच्छे से विषय को समझ पाएंगे। ये चर्चा हो गया है लेकिन माइक किसके पास? हाँ, प्रभु जी को दीजिए। हमें प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने से हमें उससे मदद मिलती है। हमें इसको सुरक्षित में हमारा क्या क्या? रह सकते हैं। प्रभुपाद जी की बुक से किताब पढ़ने से किताब पढ़ने मदद से होगा? हमें हमारा सुरक्षा होता है, हम सुरक्षित रहते हैं। ओके। और कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे जो सवाल है कि इस्कॉन के द्वारा जो संरक्षण है उसमें क्या नियम और क्या पद्धतियां है जिसको हमने अभी देखा कि इसे उस शिष्य को संरक्षित अनुभूति होती है, संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे अगर आप देखेंगे अचानक से कोई जैसे अभी बीच में ऐसा हो गया था कि भक्ति चारू स्वामी महाराज जी वो प्रभुपाद जी का संस्था का प्रचार प्रसार हेतु अमेरिका जाना चाह रहे थे। जाने से पहले उन्होंने वो स्पष्ट भी किया, मतलब वो पूरा अपने आप को न्योछावर करना चाहते हैं। तो वो सारा आपने सुना होगा वगैरह। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि पता होता है कि मैं इसमें मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए मुझे वो करना है, मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ। तो इतना एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन वो चले जाने के बाद शिष्यों के लिए वो क्या था, बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन उसमें उनके लिए बहुत बड़ा आधार है। और उनको ये नहीं कि अरे हमारा गुरु पतन हो गया, ऐसे कुछ सोच नहीं, क्योंकि गुरु महाराज भगवत धाम चले गए, प्रभुपाद जी का सेवा करते करते सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन जब ऐसा स्थिति है जहाँ पे कि हमारा पूरा भावना है, पूर्ण रूप से हम शरणागत है, ये सोच रहे हमारे गुरु महाराज ये वो सब, लेकिन उस समय कुछ ऐसा पता चल जाता है, कुछ ये हो जाता है कि अरे गुरु महाराज ये समस्या हो गया। तो उस अवस्था में इस्कॉन के क्या नियम, क्या पद्धतियां है जिसके द्वारा एक शिष्य को संरक्षण प्राप्त होता है? उनके गुरु महाराज के जो गुरु भाई है, हमारे प्रभुपाद जी को डिसाइबल है, तो उन्हें सहयोग करके गुरु को समान उनको दे के उनको पूरा सहयोग करके उनको सुरक्षित रहते हैं। उनको मालूम नहीं पड़ता कि उसके गुरु महाराज की कमी है। ओके, आप कह रहे हो उनके गुरु बंधु जो है गुरु की कमी को निकाल देते हैं। बढ़िया। वो कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं, सवाल क्या है कि क्या नियम और पद्धतियां है जो एक शिष्य को ऐसी गुरु त्याग या गुरु के पतन के समय पे एक संरक्षित सुरक्षा का अनुभूति करती है, क्योंकि उसको एक अच्छा सदमा मिल गया है जो बड़ा कठिन है। उस अवस्था में क्या है, तो हमने वो चर्चा किया था पहले। ऐसे में भक्त अपने जो मंदिर है उनके जो वरिष्ठ है उनसे गाइडेंस ले सकता है, हाँ या वो अपने जो शिक्षा गुरु है उनको बता सकता है इसको रिजॉल्व करो बता हाँ, सकता इसको अनरिजर्व अलग है, वो आपको शिकायत दर्ज करने के लिए। लेकिन ये जो है आपके जो अधिकारी लोग हैं मंदिर के, आपके जो शिक्षा गुरु है, उनसे मार्गदर्शन लेके और विशेष रूप से ये स्पष्टता रख के कि हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहला आश्रय जो इस्कॉन में जो है वो है
श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय, प्रभुपाद आश्रय, तो वो आश्रय तो हमारा कभी छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ समस्या है, इतना ही है क्या, वो चीजों को क्या समस्या हो गया वगैरह, वो उसमें से बाहर आने के लिए, और फिर वापिस अगर कुछ समस्या है गुरु का, तो वापिस दूसरे गुरु से दीक्षा लेने तक वो हमारी मानसिकता सब कुछ स्थिर होने के लिए कुछ समय लग सकता है। तो इसलिए संस्था के अंतर्गत क्या है, ये सारी नियम दिए हुए, पद्धति दिया गया है कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ ओके गुरु का समस्या हो गया तो सारे शिष्य भी नालायक, मतलब ऐसा कुछ वो पद्धति नहीं है। और हमने वो बाकी भी अलग अलग चर्चा किया कि कैसे किसी भी व्यक्ति के साथ ये समस्या हो सकती है। ठीक है, अभी दूसरा जो सवाल है वो ये है कि यस, काउंसलर पद्धत अभी जो है अपनी, जो शिक्षा गुरु पद्धत, काउंसलर को अपन बात करके वो भी हल कर सकते हैं अगर कोई वही प्रॉब्लम। वही माता जी वही बताए कि हम्म। मंदिर में बाकी वैष्णव का मदद लेके, अधिकारी लोगों का मदद लेके, सही है आपने जो। दूसरा सवाल है कि ऐसे गुरु का कुछ समस्या है और वो उस योग्यता में नहीं रहे हैं, तो जो मंदिर के अधिकारी गण है या शिक्षा गुरु है, उनसे आप जब कुछ पूछताछ करेंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वापिस ऐसा कुछ दूसरे गुरु के बारे में भी हो सकता है? आपने कोई एक गुरु थे, उनका ऐसा कुछ समस्या हुआ, तो फिर वापिस दूसरे गुरु का ऐसा हो सकता है, ऐसा आपके मन में कुछ संदेह आ सकता है, नहीं आ सकता? हाँ, तो ये ऋतिकवाद जो है वो वही है कि इसका भी पतन हुआ, ये भी हो गया, तो ऑल आर फैलिबल सोल्जर्स मतलब वो उनका सोच है कि सारे लोगों का पतन हो सकता है। इसलिए जो जहाँ पे संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है अभी भगवत धाम में है, तो हम उनसे ही दीक्षा वो उस प्रकार का वो सोच वाले हैं। तो इसलिए इस्कॉन का ये जो नियमावली है, पद्धति है, ये हमें स्पष्टता देता है कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है, तो उसके बाद जो है आप प्रभुपाद आश्रय में रह के, भक्तों के संग में, मंदिर में, नाम हट केंद्र में वगैरह जहाँ पे भी है, सबके साथ में रह के भक्ति करते रहिएगा। और जब आपका थोड़ा मानसिकता स्थिर हो जाएगा, तो आप वापिस जो गुरु अपने एकदम स्टैंडिंग गुरु है, अर्थात जो अच्छे से पालन कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, उनसे दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वापिस दीक्षा हो सकता है। तो सब पद्धति अच्छे से दी हुई है। ऐसा कुछ नहीं कि अभी गुरु का ऐसा हो गया तो अभी मैं भी नरक जाने वाला हूँ, अभी तो मेरे के लिए कुछ रास्ता ही नहीं रह गया, सब खत्म हो गया, ऐसे कुछ अलग अलग जो सोच रहता है, तो उस प्रकार का सोच नहीं होना चाहिए। ये स्पष्टता होना चाहिए हमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, उसकी तरफ से हमारे लिए सारी सुविधा कर दी गई है, जो कि हम क्या कर सके, अच्छे से प्रसाद लेके आराम कर सकते हैं, है ना? हाँ, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, भक्तिमय जीवन का जितना अच्छे से तीव्रता से संघर्ष करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें प्रयास होना चाहिए, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो अन्य शरीर की चीजें आपको कोई बोला नहीं तो भी हम कर लेते हैं, कोई नहीं बोला कि प्रसाद खाने मत आइए, तो भी आप प्रसाद लेंगे नहीं लेंगे? हाँ, हो सकता है कि कोई बोलेगा कि आज मंदिर में नहीं तो तो मतलब सब प्रकार से स्पष्टता है, लेकिन भक्तिमय जीवन में जो सारा हमें भक्तिमय आदान प्रदान करना है भक्तों के साथ, बाकी जो साधना की गतिविधियां करना है, उसके लिए बड़ा कठिन होता है, उसके लिए वैसा सजातीय संग प्राप्त करना, वो उसके लिए वो रुचि बढ़ाना वो कठिन रहता है। क्योंकि वैसे रुचि वाले लोग मिलना मतलब क्या है
कि वो कुछ अलग अलग कोश से ऊपर उठ रहे हैं। अन्न कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, किस कोश में कहाँ पे कौन स्थित है हमें पता नहीं है। और हमारी जैसी वो फ्रीक्वेंसी मैच, जैसे कुछ एक जुटा हो जाता है, वैसे फिर उधर व्यक्ति जाता है। तो इसलिए अच्छा साधना करेंगे। जैसे सुबह में कृष्णानंद प्रभु जी बता रहे थे, अगर आपका माला जब अच्छा हो गया तो क्या होगा? हाँ हाँ, आपका मन जो है संयमित रहेगा और आप अच्छे ढंग से सब कुछ कर सकते हैं। तो वो स्पष्टता रहेगी, ऐसे वो बता रहे थे। उसी प्रकार से ये है कि आप किस स्थिति में कितना भक्ति के लिए तीव्रता से अच्छे से संघर्ष कर रहे हैं, फिर आपको इर्द गिर्द आपके आजू बाजू में उसी प्रकार के आपको लोग मिलेंगे, उसी प्रकार की चेतना वाले। तो प्रभुपाद जी जो है एक श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता रहे, तात्पर्य में, बहुत बहुत समय पहले 1933 में चैतन्य मठ में जो है एक बड़ा सर्प निकला था मेरे आंखों के सामने, और मैं उस समय स्नान कर रहा था। और वहां पे जो है सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, और मेरे गुरु महाराज वो ऊपर थे। तो उन्होंने तुरंत कहा उसको मार डालिए, और फिर उस सर्प को मार दिया गया था। तो उस समय पे 1933 में मैं भक्ति में नया था, न्यू कमर। और मैंने सोचा ये ऐसा कैसे कि गुरु महाराज ऐसे सर्प को मारने को कैसे बोल सकते हैं। और वो मेरे अंदर संदेह बना रहा। और फिर जब मैंने ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक का पठन किया तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि इस प्रकार के जो जीव है सर्प जैसे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखानी चाहिए। तो ये जो है एक उदाहरण है जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को अपने गुरु के बारे में क्या था, हुँ? एक संदेह था, कुछ आशंका थी, लेकिन क्या हुआ, वो उसका उनको स्पष्टीकरण मिल गया। तो कभी कभी ऐसे कुछ आशंका हो सकती है। ये जो श्लोक है भागवतम का, तदेच्छा मन्युम असुरश्च हतस त्वयदया मोदेत साधुरपि रुश्चिक सर्प हत्या। मोदेत साधुरपि, साधु भी जो है वो खुश हो जाते, वो कहा गया है। तो अभी जो है आपको आ, एक क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर आपका मंतव्य या कुछ बताना है। अगर किसी गुरु के बारे में आपको शिकायत दर्ज करनी है, और कुछ ऐसा हाल ही में कुछ इस्कॉन रिजॉल्व में एक केस आया है जहाँ पे एक शिष्य को ऐसा लगा, ये उदाहरण है, ऐसा हुआ नहीं, समझ रहे, उदाहरण तो आपको बताने हैं। ऐसा हुआ कि शिष्य को लगा कि गुरु जो है वो अपना बहुत सारा समय किसी माताजी को, ये पुरुष गुरु जी है, जो माताजी जो शिष्या है उनको बताने के लिए समय बिता रहे, लेकिन वो माताजी जो है वो विधवा है। तो इसको अनरिजॉल्व जो है, उन्होंने इस जो समस्या है इसका कुछ अच्छे ढंग से उसका समाचार लेके फिर उसको सुलझाया। तो इसको एक गलत ढंग से आ, उसके प्रति जो चिंता है वो व्यक्त करने का, गुरु के प्रति व्यक्त करने का क्या तरीका हो सकता है। अभी जैसे हमने बताया ये एक उदाहरण है, तो कुछ गलत ढंग से उसको प्रस्तुत कैसे किया जा सकता है। अभी वो तो रिजॉल्व हो गया, समझ रहे,
उसको गलत ढंग से प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं कोई? नहीं, वो रिजल्ट हो गया, वो मत सोचो। ये क्या तरीका है जिससे गलत ढंग से कोई प्रस्तुत कर सकता है? रिजॉल्व का अभी रिजॉल्व हुआ ये सोचना नहीं है। अभी इस प्रकार का स्थिति है जो गुरु किसी, जो पुरुष गुरु है किसी महिला माताजी को बहुत समय दे रहे हैं मार्गदर्शन के लिए, और वो माताजी विधवा है, तो उसके बारे में किसी ने शिकायत दर्ज किया है। तो क्या गलत तरीके हो सकते हैं उसके बारे में चिंता व्यक्त करने की? ठीक है, अभी 6 बज गए हैं। वही क्या गलत संदेश जा सकता है वो जिज्ञासा। ओके, ओके, माता जी बोले प्रामाणिक गुरु होके इतना समय नहीं देना चाहिए। वो आगे जाके वो उसके साथ शादी भी कर सकता है, फिर हम का हाँ हाँ, तो प्रभु जी बता रहे, अरे इतना समय अभी दे रहे हैं तो आगे जाके पूरा समय उसके लिए देंगे। ओके, तो ऐसा हो जाता, आपको कुछ बताना है? ओ मत। जैसे वो अपने गुरु भाई और गुरु बहनों में अपने गुरु की निंदा करेगा, जैसे कि हम मतलब उनकी ज्यादा से ज्यादा निंदा करेगा कि देखो ये ऐसे कैसे गुरु है, ये ऐसा कर रहे हैं, उनका अपप्रचार कर सकते हैं। मतलब सही तरीके से जाने के बदले वो गलत तरीका हाँ, वही अपनाएगा गलत तरीका क्या हो सकता है, वही पूछ रहे हैं। कि अभी तो ये गुरु नहीं रहे, इनका पूरा पतन हो गया है ऐसे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी लोग जो है ये बोलेंगे कि अरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब किसी विधवा का जो बच्चा आ रहा था, और जैसे वो उनके शिष्य, या शिष्य नहीं, वो गोविंद जी बोले थे ना, कौन बोला? गोविंद या दामोदर, कौन बताए थे? नहीं नहीं नहीं। तो जब उन्होंने बताया कि अरे ये तो विधवा के पुत्र है, और आप उनके साथ ज्यादा बातचीत करते, और वो विधवा बड़ी सुंदर है दिखने के लिए, तो ये लोगों के दृष्टिकोण से क्या है, ये गलत संदेश जा रहा है। तो अगर महाप्रभु ने तुरंत क्या कर दिया, उस बच्चे से बात करना बंद कर दिया, और निश्चित रूप से, क्योंकि ये महाप्रभु अ, उनको अच्छे ढंग से भी ले, लेकिन साथ में उनको नवद्वीप में बाद में भेज दिए। तो ये जो उदाहरण है उससे ये व्यक्ति क्या बता रहा है, महाप्रभु ने रुका दिया, पहली शास्त्र पढ़ रहे हैं, सारा जो कुछ है, किसी को गुरु बनना है, सन्यासी बनना है, ये सारा नियम दिया गया है, ये कोर्सेस करते, सारा तत्व ज्ञान पता है, उसके बाद भी ये कर रहे हैं, जानबूझ के ये सब चल रहा है। ऐसा ये गलत तरीका है प्रस्तुत करने का। वो ये भी कह सकते हैं कि अरे अगर उनको कुछ समस्या है तो कुछ मार्गदर्शन करने का क्या जरूरत है, वो बता सकते हैं कि आप ये जो है मेरे शिष्य, उनको जाके पूछो। ऐसा भी बोल सकते। ऐसे वो अलग अलग ढंग से क्या बताएंगे कि कैसे गुरु जो है वो सही ढंग से सोच नहीं सकते, उनको सही दृष्टिकोण नहीं है, सही आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे। ये क्या हो गया, गलत तरीका चिंता प्रकट करने का। हो सकता है जब इस्कॉन रिजॉल्व के द्वारा उस समस्या का समाधान हुआ, तो ऐसा भी होता है क्योंकि गुरु ने जिम्मेदारी लिया है शिष्य का, और उस विधवा के जीवन में पति जाने के बाद अभी उसको बच्चों को पालने पोसने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, और बाकी लोग जो है वो
बच्चों का शोषण करना चाहते हैं, उसकी तरफ कुछ गलत ढंग से देख रहे हैं, उसको बहुत सारे अलग अलग कुछ चिंताएं हैं, और उसको लगता है कि मैं ये जो चीजें हैं मैं इसको उसको बता नहीं सकती ये सारी चीजें। तो मुझे ऐसी अवस्था में गुरु को जाके ये समस्या बताना चाहिए कि ये सारी चीजों के कारण मैं अच्छे से जाप नहीं कर पा रही हूँ, जब करते समय ये सारी चिंताएं सताती है। मैं भगवान के लिए सेवा करने आती थी पहले, अभी मेरे को ये सारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, घर में या बच्ची को देखना पड़ता है, ये वो सारा। तो वो सारे विषयों के बारे में वो बता रही है, और ये सारा बता के गुरु उसकी सारी परिस्थिति को सुन के समझ के वो उनको इस प्रकार से सुझाव देना चाह रहे जो कि वो कम से कम जो उससे अपेक्षित है कि 16 माला जाप करो, 4 नियम पालन करो, और किसी ना किसी प्रकार से सत्संग में जुड़े रहो, कम से कम उतना हो पाए, उसलिए वो कुछ सुझाव मदद करना चाह रहे। और फिर जैसे ऐसे कुछ शिकायत आ गया, उन्होंने बता दिया ऐसा हो सकता है कि अरे ये ऐसा था, उनको बता के अभी वो बहुत समय भी हो गया, वो अपना जीवन में अभी स्थिर हो गए हैं, उनके आजू बाजू में जो भक्त है उनसे उनका पहचान करा दिया, अभी वो अच्छा भक्ति कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ उनको मिलके समय नहीं दे रहे, जो समय था जिन्होंने देखा उन्होंने कुछ गलत सोच या मतलब गलत उसका इंटेंशन या हेतु समझ के उन्होंने बहुत सारे लोगों को बता दिया, और अभी वही चर्चा चल रहा है सब जगह। ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें किस ढंग से एक चीज को प्रस्तुत किया जा सकता है, वो बहुत उसमें बदलाव हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति का कुछ समस्या रहेगा, और फिर वो बोलेंगे अरे ये 6-7 लोग जो है, ये सारे लोगों का ये गलत सोच है ऐसा। और फिर हो सकता है कहीं पे 2-4 लोग जो है उनका कुछ तो अपना एजेंडा या कुछ सोच रहेगा, फिर बोलेंगे नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं, ये लोग जो है इनके अंदर कुछ तो समस्या है, तो पूरा सारे लोगों को गलत ठहराना। तो ऐसे कुछ बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, हमें वो सारे झमेले में नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पष्टता होना चाहिए। हम जब भी किसी को देख रहे हैं, जैसे एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे, बोले कि कभी अगर किसी ने मंदिर के लिए अठन्नी चवन कुछ मदद किया है, तो उसके लिए जीवन भर आपको उनके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। और वही अगर कोई बहुत ज्यादा समय दे रहे गुरु की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में, इस्कॉन संस्था मिशन के लिए, तो हमारा कृतज्ञता और ज्यादा होना चाहिए। जैसे कोई युद्ध में संघर्ष कर रहा है, तो उसको हो सकता है बार बार कुछ घाव हो सकते हैं, क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है, जा जाके लोगों को मिलके बता रहे, प्रचार कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके बारे में सबको बताएं, अरे गया गया अभी तो गया, और फिर एक ने बोला फिर दूसरे ने हुई, अभी वही चर्चा। तो मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले बता रहा, तो ऐसे ये सारा जो चर्चा है इसके ऊपर ध्यान रखना। वो ऋतिक वाले लोग जो ऐसा कुछ अप्रचार या निंदा करते उससे कुछ कम नहीं है, उससे अच्छा तो देखना चाहिए किसी का निंदा करने से कि हमें खुद को पता है कि हम भक्तिमय जीवन का पालन करके कुछ अच्छी स्थिति को प्राप्त किए नहीं किए, हमारे अंदर क्या सुधार लाना है वो सारा। और अगर किसी को सुधारना है वो मंदिर के अधिकारी लोग वो देख लेंगे, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो देख लेंगे। अगर कोई जिम्मेदार नहीं रहा है लेकिन वो बोलता है मैं जिम्मेदार है, तो वो भी समस्या है। तो ऐसे ये सारा जो चीजें चलता है उसमें जिस व्यक्ति को प्रामाणिकता से भक्ति करना है वो ये सारा चीजों में नहीं फंसेगा, उसको स्पष्टता रहेगा कि हमें अच्छे से भक्ति करना है। और जिसको भक्ति नहीं करना है, जैसे हमने देखा उपात किसी दूसरे मार्ग पे जाना है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। उसको ज्यादा प्रेरणा मिलेगा अगर आप उसके साथ जितना आपका सदाचार के जगह अनाचार या वैष्णव संहिता के जगह कुछ अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे,
तो हमारे आदर्श व्यवहार को बनाए रखना चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत बार कभी कभी लोग क्या कहते हैं, सामने एक दिखाते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि बोलने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। चर्चा इतनी जल्दी फैल जाती है, सब कुछ पता चल जाता है, तो इसलिए सामने एक दिखाया और पीछे से कुछ कर रहे हैं, तो वैसा भी व्यवहार नहीं चाहिए, वो कुटिलता, वो अलग प्रकार का व्यवहार है। तो ये सारा स्पष्टता रखना चाहिए कि सही व्यवहार क्या है और गलत व्यवहार क्या है। वो अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हमारे अंदर ऐसा कुछ मनोभाव नहीं रहेगा। और अगर समझो ऐसा भी हो गया, जैसे ये उदाहरण हमने देखा, किसी कारण से, जैसे पहले हमने देखा तो एक उदाहरण, जो कुछ जीबीसी मेंबर थे पहले, उनमें एक उदाहरण में ऐसा हो गया कि वो कोई माता जी जो उनकी शिष्या थी, सेवा कर रही थी, और फिर वो उनके साथ भाग गए, ऐसा कुछ हो गया। तो हमें क्या स्पष्टता होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दिया है वो यथारूप परिपूर्ण है, शिक्षा में कुछ खोट नहीं है। तो ये कैसे चले गए, क्योंकि क्योंकि शिक्षा परिपूर्ण है। मतलब क्या, अगर कोई शिक्षा का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसा होने ही वाला है। मतलब अंततोगत्वा निष्कर्ष क्या है, प्रभुपाद जी की जो शिक्षा हमें प्राप्त है, उसके कसौटी को कौन यश प्राप्त कर रहा है, किसको अपयश मिल रहा है, कौन प्रामाणिकता से प्रयास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो तो हर एक के लिए कसौटी है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, निष्कर्ष क्या होगा, शिक्षा का पालन करना है। किसको, वो जो व्यक्ति भाग गए उनको, सबको करना है। तो ये स्पष्टता होनी चाहिए। अगर वो चल रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं, फिर उसमें हर एक का अपना व्यक्ति स्वातंत्र है। तो हमने कुछ थोड़ा देखा। अभी कितने बजे हमने शुरू किया था, ओके, तो हमारे पास अभी कितना समय है, और सुबह में जो है ना वो कुछ आपको बता रहे थे, तो थोड़ा समय हम 6:30 तक रखेंगे, चलेगा? 6:30 के बाद खत्म कर देंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये स्पष्टता दिया है कि जितना हम उनकी इन शिक्षाओं को याद रखेंगे तो उतना हम साथ में रहेंगे। मतलब क्या होगा, अगर माया हमारे पास आ रही है, बोल रही कि मैं अभी अभी आपको गिराऊंगी, तो क्या होगा, हम्म? अगर हमें स्पष्टता है कि हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये स्पष्टता प्रभुपाद जी हमारे साथ है, माया को भगा देंगे। स्पष्ट है या मुश्किल है? तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा ही हमारा मूलभूत आधार है, और उसी के आधार पे हमारा गुरु शिष्य संप्रदाय भी है। और दीक्षा तो वो, जैसे हम बोलते हैं ना कि शिक्षा संप्रदाय को मदद करने के लिए, और ये नहीं कि उस पद्धति को हम छोड़ेंगे। जैसे आधुनिक समाज में है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रथा होती है पूर्वजों को कुछ तर्पण देना है वगैरह, तो बहुत सारे लोग किसी न किसी कारण से वो छोड़ देते। लेकिन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रवचन में वगैरह भक्त लोग बता रहे थे कि भगवान रामचंद्र ने भी अपने उदाहरण से दिखाया। हाँ, तो बहुत सारे ये जो उदाहरण है उसमें वो स्पष्टता है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, कहाँ पे गए थे, हाँ गया गए थे। तो ये सब हमें पता है, सारे उदाहरण भी तो भगवान के भी है और आचार्यों के भी उदाहरण है, तो हमें वो स्पष्टता होनी चाहिए। अभी जो है ये गुरु को प्रदर्शित करने के ऊपर एक कुछ चर्चा करेंगे हम कि जब हम प्रचार कर रहे हैं, जैसे
आप लोग कुछ गीता गीता की मूलभूत शिक्षाएं, ऐसे कुछ आपने पाठ्यक्रम शुरू किया, या अलग अलग प्रकार से कुछ आपने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान या कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किया और आप प्रचार कर रहे हैं, तो आपको आपके गुरु को वह किस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और क्यों प्रस्तुत करना चाहिए, किस ढंग से और क्यों प्रस्तुत करना चाहिए? समझ में आया क्या सवाल है? आप कुछ किसी ना किसी प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है कि माताएं जो है कुछ नए 10-12 लड़कियां जुड़ गई है, तो आप उनको प्रचार कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं गीता की, या छोटी किताब भी लिया कृष्ण की ओर, वो सिखा रहे हैं। और उसमें आपको क्या करना है, गुरु को प्रदर्शित करना है। तो आप कैसे प्रदर्शित करेंगे और क्यों प्रदर्शित करेंगे? माइक माइक दीजिए मुझे। पहले तो हम पहले से इस्कॉन संस्था क्या है और प्रभुपाद जी क्या है वो सब बताएंगे। उसके उसके बाद में हम गुरु कैसे है, गुरु इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद के शिक्षा ही लेके ही सब चलता है, ये बता के हम हमारे गुरु को प्रस्तुत करेंगे। ओके, मतलब क्या जरूरत है गुरु को प्रस्तुत करने के लिए कि हमारा प्रभुपाद का कैसे कैसे है, शिक्षण प्रणाली कैसी है, ये भी दिखाना चाहिए ना, कि हमारा ऐसा गुरु रहते हैं फिर हमको वो सिखाते हैं, वो भी बताना चाहिए ना। नहीं, अब प्रभुपाद जी का बोल रहे हैं, नहीं, हमारे दीक्षा गुरु का क्यों बता रहे? दीक्षा गुरु का आपने बोला ना, दीक्षा गुरु का मैंने क्यों? तो गुरु का ही बताया, मैंने कुछ बोला। आप क्या बता रहे हो वो जानना चाह रहे हो, आपका जवाब जो है वो समझ में आएगा इसलिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ, हम्म, गुरु गुरु के पहले हाँ, हम पहले प्रभुपाद का बारे में बताएंगे, जो भी ओके, हम्म, प्रचार कर रहे हैं हाँ, उसमें। फिर हमारा शिक्षण संस्था कैसे है ये बताएंगे, फिर गुरु के बारे में बताएंगे। तो क्यों बताएंगे, ऐसे पूछ। अच्छा है, और किसी को बताना है? वो प्रोजेक्ट कुछ बताना है? हरे कृष्णा। जैसे कि प्रचार के हेतु अगर बताना है भगवत गीता वितरण करने के लिए, तो भगवत गीता का कोई श्लोक हम उनमें नहीं, पढ़ के भगवद उनको गीता दिखा वितरण सकते का हैं। हम ऐसी, ग्रंथ वितरण। हाँ, तो सामान्य आप प्रचार करें उसके बारे में तो तो। वहाँ हम थोड़ा सा उसी को पकड़ के परंपरा के बारे में बोल सकते हैं, और साथ साथ हमें अगर गुरु के बारे में अगर दो शब्द बोलना है तो उनको बोल सकते हैं। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान परंपरा से आता है। बोलना है तो बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ ये जरूरत नहीं तो जरूरी नहीं है। नहीं। लेकिन अगर बोलना है, क्योंकि आप भी किसी के शिष्य हैं, तो आप वहां बोल सकते हैं कि ये परंपरा से ज्ञान मुझे मिला है, तो आप भी इसका स्वीकार कीजिए। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम प्रचार करते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें बोलना चाहिए गुरु के बारे में। और जब हमें बोलना है तो विशेष रूप से हम गुरु के बारे में, मतलब किसके बारे में बोलेंगे? प्रभुपाद जी के बारे में बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे? नहीं नहीं, सवाल क्या है, वापिस दोहराता हूं, हम गुरु के बारे में क्यों बोलेंगे? हाँ, नहीं वो अच्छा है आप जो बता रहे, क्योंकि हम जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गुरु हम, जैसे समझो कहीं एक जगह पे, कंपनी में, कहीं पे सोसाइटी में, कहीं पे आप गए हैं, किस बलबूते के आधार पे आप वहां पे बात करने के जाके कुछ प्रस्तुत करने की हिम्मत कर रहे हैं? हाँ, कि आप वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का। तो इसीलिए आपको क्या जरूरी है, गुरु के बारे में बोलना चाहिए। आप किताब वितरण कर रहे हैं तो आपको जरूर बोलना चाहिए। ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य, इन्होंने पूरे जगत में जाके भगवान कृष्ण का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, इसका सब जगह जाके प्रचार किया। ऐसे ऐसे लोगों तक जो एकदम निकृष्ट जीवन जी रहे थे, उनके भी जीवन में, जैसे जब कोई परिस उसके स्पर्श में लोहा आ जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, लोगों को हिप्पी से, तो वो स्पष्ट रूप से बोलना बहुत जरूरी है। वो बोलने से क्या होगा, हम ये दिखा रहे हैं कि हम वहां के हैं, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं तो हमें अपने से कुछ योग्यता नहीं है, हमारी क्या योग्यता है। नहीं तो फिर बाहर भी लोग रहते हैं ना सेल्समैन। तो इसलिए प्रभुपाद जी बतलाते थे कि जब उन्होंने किसी भक्त को देखा कि ये गीता क्यों लेना है, क्या आपने पढ़ा है क्या, तो नहीं पढ़ा है। फिर प्रभुपाद जी ने जब उनको पता चला प्रभुपाद जी स्वयं है, उसका अर्थ क्या है कि प्रभुपाद जी ये आशा रखते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं है उनको हम खुद ग्रहण करें, पालन करें और दूसरों को भी बताएं। तो वो दोनों है, आचार प्रचार। जैसे हमने वो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का गुणगान कर रहे थे, और सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी का हमने कल कुछ श्लोक देखा था, आचार प्रचार दुई, वो दोनों उनमें है। नामेर नाम का दोनों आचार भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये विशेषता है। तो इसलिए स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हमें जरूर गुरु के बारे में बोलना चाहिए। जैसे रूपा जी अलग अलग जगह उदाहरण देते हैं, देवहूति कर्दमुनि का जो विभाग आता है उसमें भी ये बोलते हैं कि जैसे देवहूति माता है वो कर्दम मुनि का आदेश पालन कर रही है, तो वैसे ही शिष्य को गुरु के आदेश के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहिए। तो वहां पे उस विभाग में आपको ये सारा जानकारी मिले। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें गुरु को प्रस्तुत करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी जो गुरु को गोपनीय रखना है मतलब क्या, जो आपके जो दीक्षा गुरु है, हाँ, उनका आप प्रचार प्रसार मत करो कि ये हमारे दीक्षा गुरु है, आप भी इससे दीक्षा ले लीजिए। लेकिन आप जो है प्रभुपाद जी का, हाँ, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि समझिए कि एक ही गुरु के शिष्य है, एक साथ ही दीक्षा हुआ है, उनको एक दूसरे को पता है, तो वो एक दूसरे के साथ बैठ के गुरु की महानता, गुरु के दिव्य गुण, कैसे वो अपने जीवन में नम्रता का पालन कर रहे हैं, कैसे वो प्रभुपाद जी के लिए समर्पित है, वो सारा आप चर्चा कर सकते हैं। उसमें कुछ ये समस्या नहीं है, क्योंकि वो भी गोपनीय है, वो उन्हीं के शिष्यों के बीच में वो चर्चा है। तो उस प्रकार से वो गोपनीयता समस्या नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी का जो हम उनके बारे में बताएंगे, सारे लोगों को प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वो श्लोक भी देखा था ना, एवं परंपरा प्राप्तम। तो परंपरा से तो क्या होगा, गुरु के बारे में बताएंगे तो वो कैसे न कैसे अगर उनको प्रभुपाद जी के प्रति आ, सराहना आ गई, एक बड़ा अच्छा मनोभाव विकसित हो गया, तो वो प्रभुपाद जी को किताबें पढ़ के शिक्षाओं के द्वारा उनको भी भगवान का कृपा प्राप्त हो जाएगा। अभी अगला सवाल है कि अगर गुरु के बारे में जो धारणा है वो अगर आप प्रस्तुत करें मंदिर में प्रचार करते समय, तो किन लोगों को वो चीजों को हमें प्रस्तुत करना चाहिए?
हम्म? हाँ, हम ये कह रहे कि गुरु की धारणा मतलब वो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो किन लोगों को हमें प्रस्तुत करना चाहिए जब हम प्रचार कर रहे हैं। हम्म? नए लोगों को करना चाहिए, ऐसे प्रभु जी बोल रहे हो। और गुरु का तत्व जो है हमने स्पष्टता से देखा है, तो गुरु का तत्व जो भी भक्ति महार्ग में जुड़ गए हैं, स्थिर है, 2 माला 4 माला या कुछ शुरू किया है, ऐसे सारे लोगों को आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई नए लोग आ गए, जैसे कल प्रभु जी एक बता रहे थे कि उनके भाई के बारे में, तो कोई नया व्यक्ति है, उनको आप इस सोच, इस ढांचे में डालेंगे कि हमारा ये जो है ना ये अच्छा है। आपने देखा उधर क्या हो गया, वो जो गुरु है ना, वो अभी जेल में, पता है आपको? ये ऐसा सारा चीजें नहीं बोलना है, क्योंकि वो जो लोग हैं उनको प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन संस्था के बारे में, इस्कॉन के गुरुओं के बारे में पता नहीं है। उनको थोड़ा सत्संग मिलेगा, नियमित रूप से आएंगे, तो धीरे धीरे जैसे महत्व पता चलेगा, संस्था कैसे कार्यरत है, क्या क्या किया जा रहा है, तो वो खुद से होके उत्सुक हो जाएंगे, जानना चाहेंगे। तो उस समय जो सही समय है, उस समय वो धीरे धीरे बीज बोना अच्छा है। लेकिन पहले ही हम उनको बताएंगे ऐसा हमारा गुरु है, ये है, और बाकी जो है ये सब बेकार है, तो उनको वो उतना जचेगा नहीं। तो इसलिए जैसे हम प्रचार भी करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, लोगों को, राधे श्याम प्रभु बताते हैं कि लोगों को आप जो पता है उससे जो पता नहीं उसकी तरफ लेके जाइए। मतलब क्या, जैसे पहले हम हरे कृष्णा जाप करेंगे, बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे उनको पता चलेगा, फिर हम उनको बताएंगे पंचतत्व मंत्र भी बोलना चाहिए, पंचतत्व क्या है। तो ये क्या होता है कि हम, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उनके बारे में भी बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे उस व्यक्ति की श्रद्धा को धीरे धीरे वृद्धिंगत कर रहे हैं। जितना वो सत्संग ज्यादा बढ़ाएगा, उतना उसको वो धीरे धीरे वो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन सत्संग में नहीं है, ऐसे कुछ अलग अवस्था में आप ये सारा दे देंगे तो कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए वो देते। आपको कुछ कहना था प्रभु जी? हरे कृष्णा। हम्म। अभी जो जैसे कि हम बाहर का नया लोगों को जब भगवत गीता या कोई शास्त्र देते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो उनका इंटेंशन क्या पहला रहता है कि ये मुझके मेरे लिए क्या यूजफुल है। ये मैं आपका किताब हो, आपके बारे में मैं सुनूं, आपके गुरु महाराज के बारे में सुनूं, लेकिन मुझे इसके क्या फायदा है। अगर कोई स्वार्थ के सिवाय कोई सुनता नहीं है, अदरवाइज उनका टाइम नहीं स्पेंड करता, मनी स्पेंड नहीं करता। तो एक दो आईटी लड़कियां मेरे सानिध्य में आई थी एक सोसाइटी में, तो उनको मैंने 2 भगवत गीता दे दिया, जैसी आहे तसी। तो वो उनको बोला कि आपकी ये जो उम्र है, वो ये उम्र जो है ये डिसाइड करती है कि आपका आप आपको कौन सा पाथ चूज करने का है। आप ठीक है, आप अच्छे लिखे पढ़े लिखे हो और आज आईटी में इंडस्ट्री में काम करते हो, आप अच्छा सैलरी कमाते हो, लेकिन अगर आप ये भौतिक जगह में बहते जाएंगे, तो आपको रियल नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसके साथ अगर आप ये ग्रंथ पढ़ना चलोगे करेंगे, जिसको हम लाइफ मैनुअल बोलते हैं, अगर आप ग्रंथ पढ़ना चालू करेंगे, तो आपके लाइफ में सही पाथ मिलेगा। आपको मालूम रहेगा कि मेरे आगे बढ़कर मेरे आयुष्य में मैं कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये भौतिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मुझे होना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मेरा जो आगे का लाइफ का डिसीजन है,
मैं करेक्ट ले सकती हूँ, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसका स्पष्टीकरण हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने सब जगत को दिया है। और ये जैसा भगवान कृष्ण ने अब भगवत गीता बोली, शास्त्र बोला, वैसे ही वो उन्होंने सब कुछ बोला है। ऑन द कॉन्ट्री, ये भगवत गीता अर्जुन को बोली, लेकिन ये हम सबको, सबके लिए एडवाइज है, हमारे लाइफ के लिए उपयुक्त है। और इसमें से 700 जो श्लोक है, इसमें से 567 श्लोक तो भगवान ने बोले हैं, और वो हमारे लिए बोले हैं। तो आपको अगर अच्छी तरह से लाइफ आपका बिताना है, आपको रियल नॉलेज लेना है, आज तक जो नॉलेज आपने लिया है वो किसके लिए है? नेम, फेम, मनी, प्रॉपर्टी, ये किसके लिए लिया है? पैसा कमाने के लिए, बाद में प्रॉपर्टी, बाद में नेम और फेम, इसके लिए आदमी का लाइफ खत्म हो जाता है। लेकिन रियल नॉलेज, रियल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, और ये आपको किताब वो ज्ञान देगा। और इसका प्रचार जग भर हमारे संस्थापक प्रभुपाद जी ने किया है। ये शुरुआत उनसे की, और उन्होंने बोला जब जिधर भी हम जाएंगे उधर इस्कॉन सोसाइटी जिधर होगी उधर हम कनेक्ट करेंगे, और ये किताब का महत्व हम मालूम कर लेंगे, और जो भी शंकाएं हैं उनके पास से हम सुलवा के लेंगे। मेरी वो तो विशेष रूप से ये जो है, हम यहाँ पे जो बतला रहे कि हम लोगों को एंडोर्स नहीं करेंगे। एंडोर्स करना मतलब क्या, कि बोलना कि हमारे गुरु, जैसे आप देखेंगे बाहर से भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, सबको ये बताया जाता है कि ये संस्था के संस्थापक आचार्य कौन है, कैसे संस्था बनाई गई वगैरह। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि उस प्रकार से, जैसे गोपनीयता है। हरे कृष्ण, यस यस, वाड़ा जा रहे हैं माता जी, हरे कृष्णा। तो विशेष रूप से आपको ये स्पष्टता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी के बारे में, गुरुजनों के बारे में बोलना ये समस्या नहीं है, लेकिन किन लोगों को वो चीजों को अच्छे ढंग से ले पाएंगे उतना उनको देना चाहिए। समझ रहे? जैसे मैंने बताया कि कोई माला शुरू कर दिया है तो उसको थोड़ा श्रद्धा है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रभुपाद आश्रय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा पद्धति में उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो पद्धति से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे है जो खुद से होके पूछते हैं, जैसे कभी कभी मंदिर में वो देखते हैं वो लगाया हुआ है प्रभुपाद जी ने कहाँ गए, क्या क्या किया, तो कोई खुद से होके उत्साही है तो हम उनको पूरा लीलामृत सेट भी दे सकते हैं। समझ रहे? लेकिन जब कोई ये भावना से बता रहे कि मेरे गुरु मेरा अपना, तो उसमें उनको थोड़ा गलत संदेश चला जाता है। आप उन लोगों को प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के हमेशा प्रेरणा दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जब ये कह रहे कि आप प्रचार कर रहे मंदिर में, उस अवस्था में अगर आप यही चीजों को बोल रहे हैं तो वो नए लोग जो उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, उसको उनके जीवन के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने बताया वो लोगों को किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने सब जगह प्रचार किया वगैरह, और अमेरिका कहीं जाएंगे तो वहां पे भी इस्कॉन से जुड़ जाओ, तो अच्छा है। उनको क्या होना चाहिए, उसे संबंध जुड़ने के लिए, क्या हमसे क्या ताल्लुक है इसका, उस प्रकार से प्रचार होना चाहिए। इसलिए वो स्पष्टीकरण है। अभी जो माता जी ने बताया था गुरु के बारे में, तो इसके बारे में कहा जा रहा है, जो सनातन गोस्वामी है उन्होंने अपने गुरु को छिपाने के लिए कहा है या गोपनीय रखने के लिए कहा है। ये इसलिए नहीं जो कि भक्त लोग अपने गुरु का नाम कहीं नहीं लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इस्कॉन में ये जो नियम है कि अपने गुरु का कैनवासिंग या दूसरों को मेरे गुरु श्रेष्ठ है आप भी इनसे, उस प्रकार से नहीं करना, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे कि हम कहीं दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, वो हमें पूछेंगे आपके गुरु कौन है, तो गोपनीय रखना है, नहीं हम नहीं बताएंगे, ऐसा करना है
नहीं तो हमने उनसे वही बात किया कि हम वो बताते समय भी आचार संहिता का पालन करेंगे, बताएंगे कि हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हमें जो है परम पूज्य या ये जो किसी के माता जी या जो कोई रहेंगे ये सम्मानीय, उनके द्वारा अनुग्रह प्राप्त हुआ है, तो वो स्पष्टता से वो बोलना चाहिए। और कुछ कुछ अलग अलग जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि वैष्णव जो विद्वानगण है कि ये जो श्लोक में बताया गया है कि गुरु का जो सिद्ध देह है, सिद्ध रूप है, उसके बारे में वो गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन वो साधक रूप के लिए भी नियम हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका सिद्ध रूप जो है उसके बारे में हम जब कोई नए लोग आते हैं उनको बताते हैं ना, नहीं बताते ना, तो ऐसे कुछ चीजें जो है उनको समझ में भी नहीं आएगी और उनके लिए वो जरूरी भी नहीं है समझना। तो वैसे ही यहाँ पे ये स्पष्टता दिया जा रहा है। तो जब हम ये सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में भी एक कुछ क्रम है जिससे हम उसको प्राधान्य देते हैं, कुछ नियमों को निर्धारित करना है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में पहले किस चीज को प्राधान्य है? प्रभुपाद जी की किताबों को, किताबों के बाद प्रभुपाद जी जो प्रवचन दिए हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी के जो संवाद है, और सुबह में जो वो प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जब जाते थे तो वो जो चर्चा है वो है। उसके बाद प्रभुपाद जी के पत्र, पत्र को क्यों बाद में रखा है? प्रश्नोत्तर है इसलिए? नहीं नहीं, वो आ, उस व्यक्ति के वैयक्तिक स्थिति के अनुसार उनके लिए क्या जरूरी है वो बताया है। और जहाँ पे कुछ तत्व ज्ञान वगैरह है तो उसको देख के उसके अनुसार उसको भी अलग अलग जगह महत्व दिया गया है, लेकिन ये श्रृंखला है। और फिर उसके बाद पहले जो आचार्यगण हैं उनके, और बाद में फिर अभी के जो प्रचारक लोग हैं उनके विचार, इस प्रकार से हम ये संस्था में शिक्षाओं को प्राधान्य देते हैं। और इस पे अलग अलग प्रकार के हम और भी बहुत सारे स्किट वगैरह है, तो वो नहीं देखेंगे हम अभी। यहाँ पे 6:30 हो गया है। ये पाठ्यक्रम की विशेष सूची शुरुआत से पहला जो इकाई है उसमें परिचय, सिद्धांत और संदर्भ, उसमें ये पाठ देखे हमने। पाठ 1 स्वागत एवं परिचय, पाठ 2 गुरु तत्व एवं परंपरा, पाठ 3 श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, पाठ 4 इस्कॉन के गुरु। जो इकाई 2 है उसमें गुरु के साथ संबंध स्थापित करना, पाठ 5 गुरु पादाश्रय, पाठ 6 गुरु का चयन, पाठ 7 दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। ये हमने कल इसका सब चर्चा हुआ, आज सुबह में उसका हमने रिवीजन भी किया। अभी आज जो किया उसका ये आगे का है, उसमें से कुछ रिवीजन हमने किया। इकाई 3 गुरु के साथ संबंध में कार्य करना, पहला जो 8वां पार्ट है वो है गुरु पूजा, फिर गुरु पूजा के बाद गुरु सेवा, फिर गुरु वपु और गुरुवाणी, और फिर अगर गुरु का किसी कारणवश उस अपने स्थिति को बनाए नहीं रखे, आध्यात्मिक स्थिति को
पतन हो जाता है, तो गुरु त्याग किस ढंग से होना चाहिए, पुनर्दीक्षा, अलग अलग जो पद्धति है उसके बारे में हमने चर्चा किया। और इकाई 4 जो है सहयोग पूर्वक संबंध पूर्ण करना, पाठ 12 जो है उसमें अपने गुरु का प्रदर्शन, पाठ 13 में इस्कॉन के अंतर्गत संबंध, और विशेष रूप से हमने वो भगवान प्रचेता लोगों को किस प्रकार से मैं आपके आपसी संबंधों से कैसे प्रसन्न वो बताते हैं। और ये आखिरी जो पाठ है ये है सारांश, और इसका आखिरी ये क्या है, स्लाइड। तो ये आखिरी स्लाइड क्या है, व्यक्ति को आध्यात्मिक विषय समझने के लिए गंभीर होना चाहिए और एक महात्मा गुरु के पास जाना चाहिए, फिर यह आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। यह वैदिक विधि है। अगर गुरु और शिष्य की ओर से आदान प्रदान उत्तम प्रकार से हो तब कृष्ण भावनामृत का विकास बहुत ही आसान हो जाता है। वही गुरु शिष्य परंपरा का सफलता है। ये श्रीमद् भागवतम 1:5-29 में बताया गया है, वृंदावन में 10 अगस्त 1974 में। ये था हमारा आखिरी स्लाइड, आखिरी पाठ का, आखिरी दिन का। और इसके बाद आपका दीक्षा का जो भी समारोह है वो है। तो हम आप सब लोगों के प्रति बड़ा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि 8-8 घंटा आपने हमें जीना सहन कर पाए। बल्कि हम कुछ ऐसे योग्यता के व्यक्ति नहीं कि आपको कुछ उसमें बता पाए वगैरह। आपको तो इतना 2004 बैच वाले आप सब बड़े बड़े महान भक्त है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सारे बहुत बड़े चढ़े भक्त है। लेकिन आप सबके कृपा से हमें कुछ आपका सेवा करने का लाभ प्राप्त हो गया, तो हम आपके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। और आपके प्रार्थनाओं में, आशीर्वादों में आप हमें रखेंगे, और आपकी कृपा से हम भी, जैसे प्रभु जी ने कहा था उनको टिकट मिल गया, तो हो सकता है आपकी कृपा से हमें भी एक टिकट मिल जाए तो बड़ा लाभ होगा। जैसे माता जी आलंदी से आके भी आखिरी तक, आखिरी पाठ के आखिरी स्लाइड आखिरी दिन पूरा समय रुके, तो ये उनका उत्साह जो है उसके लिए माता जी को भी हम धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रकट करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे एक बार हम कृष्णा। गुरु तो आप सब भक्त लोग जो है, आपको बड़ा अच्छा मौका है अभी जो है, आप लोग सब लोगों का वाड़ा में है क्या दीक्षा? ओके। तो कब जा रहे हैं? आज ही जा रहे हैं क्या? सब आज जा रहे हैं? अलग अलग भक्तों का अलग अलग दिन है। तो जब भी आपका दीक्षा हो जाता है तो उधर आपके लिए सुविधा है यज्ञ का, आप सब लोगों को पता है ना। तो अगर आप कुछ नियोजन कर रहे हैं तो एक तो यज्ञ करके ही आ जाइए, नहीं तो फिर अगर आपको इधर करना है, मुझे यहाँ का पता नहीं कि सबके लिए कॉमन यज्ञ है क्या यहाँ पे, बताया कुछ? उधर ही होने वाला है, हाँ तो बहुत बढ़िया है। तो आपके लिए बड़ा खुशखबरी खुशखबरी है, एक के ऊपर है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार हम लोग श्री गुरु प्रभु जी के 3 बार हरि बोल के स्वागत करेंगे। हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस ग्रेट गुरु प्रभु जी की धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन भी जो भक्तगण है उनके लिए भी हमने हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण किया है। अगर आपको नहीं लगा है तो वापिस हम एक बार आपके लिए भी हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी इधर ही बैठ जाइए, आपको जो पुस्तिका मिल जाएगी यहाँ पर, जिनको सबको नहीं मिलेगी। हाँ, ऑनलाइन वालों को जो व्हाट्सएप में भेजा है उससे ही आप देख लीजिए। ये पुस्तिका जो है ये सब सिर्फ जो यहाँ ऑफलाइन आए हैं, जो यहाँ ऑफलाइन है उनके लिए। ठीक है, तो जिनको पुस्तिका मिल गई है वो कृपया अपना नाम आ, बता दें। नहीं नहीं, इधर ही बैठिए। नहीं, इधर ही बैठिए। मिला है, बैठिए ना। जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है, सभी बैठिए। आपका नाम यहाँ पर लिख लिया जाएगा। हरे कृष्ण। किनको किनको मिल गया है हैंडबुक बताइए। आ, हाथ ऊपर कीजिए। माता जी, आपका नाम? हाँ, जिनको मिला है उनका ही पूछ रहे हैं। हाँ,